दोस्तों, इस दुनिया में अलग अलग जगहों में तरह तरह की रस्म रिवाज पाई जाती हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर इन रस्म रिवाजों के नाम पर ऐसे ऐसे अजूबे पाए जाते हैं कि जिनकी मिसाल मिल पाना मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने वाले हैं जहां पर एक लड़की की शादी एक कुत्ते के साथ में जबरदस्ती करवा दी गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस लड़की की सच्ची कहानी बताने वाले हैं, वो लड़की जिस गांव में रहती थी वहां पर पिछले 500 सालों से गांव की हर लड़की की शादी किसी आवारा कुत्ते के साथ में की जाती रही है। आपको यह सुनकर अजीब जरूर लगा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल सच है। और हम आपको यह भी बता दें कि भारतीय रियासत झारखंड के एक गांव में यह अजीबोगरीब रिवाज पाया जाता है। इस गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले तकरीबन 500 सालों से इस गांव में रहने वाली हर लड़की की पहली शादी गांव के किसी आवारा कुत्ते के साथ में की जाती है। गांव वालों का यह अकीदा है, यानी कि गांव के लोगों का यह मानना है कि 17वीं सदी में इस गांव में एक मंदिर तामीर किया जा रहा था, जिसमें गांव के बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, यानी कि सब लोग सहयोग कर रही थी। लेकिन उस वक्त गांव की एक कुंवारी लड़की मंदिर बनाने के काम में हाथ बटाने के बजाय अपने घर में गंदम पीसने में लगी रही थी, जिससे देवताओं को गुस्सा आ गया था और उन्होंने हमारे इस गांव की कुंवारी लड़कियों को श्राप दे दिया था, यानी कि हमारे गांव की कुंवारी लड़कियों के लिए बद्दुआ कर दी थी कि अब से गांव की कोई भी लड़की अगर किसी से शादी करेगी तो उसका जो शोहर होगा, जो पति होगा, वो मर जाएगा। उसके बाद में हमारे गांव में ऐसा ही होने लगा, जिस भी लड़की की शादी की जाती तो थोड़े ही दिनों के बाद में उसका वो पति मर जाता। यह देखकर सारे गांव के लोग दुखी और परेशान रहने लगे थे। फिर एक दिन एक बहुत बड़े साधु पंडित का हमारे गांव के पास से गुजर हुआ। उन्होंने जब यह बात सुनी तो उस पंडित साधु ने कहा कि इस श्राप को खत्म करने के लिए गांव की हर लड़की की शादी पहले एक आवारा कुत्ते के साथ में करवाई जाए, ताकि उस लड़की की जो भी नहुसत होगी वो उस कुत्ते पर पड़ जाएगी। फिर कुछ अरसे के बाद में उस लड़की की शादी किसी मर्द के साथ में करवा दी जाए। उसके बाद में उसके शोहर को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस दौरान अगर वो कुत्ता जिंदा रहता है तो फिर वो कुत्ता उसके पहले शोहर की हैसियत से उस लड़की के साथ में हमेशा रहेगा। और मजे की बात यह है कि उस कुत्ते को लड़की मुकम्मल तौर पर अपने शोहर का दर्जा देती है और लड़की के घर वाले उस कुत्ते को दामाद की तरह इज्जत देते हैं। दोस्तों, झारखंड के इसी गांव में एक मंगली दत्ता नाम की लड़की रहती थी। जब उसकी उम्र 18 साल की हो गई तो उसके घर वाले अपने गांव के रस्मों रिवाज के मुताबिक अपनी इस बेटी की शादी पहले एक आवारा कुत्ते के साथ में कराने के बारे में सोचने लगी। मंगली को यह रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा कि मेरी अगर कभी शादी नहीं होती है तो मुझे यह बात मंजूर है, लेकिन मुझे किसी कुत्ते के साथ में शादी करना हरगिज मंजूर नहीं है और मैं एक कुत्ते के साथ में शादी करके उसको अपने बिस्तर पर अपने साथ कभी नहीं सुला सकती हूँ और ना ही उसको मैं कभी अपना शोहर समझकर अपने साथ रख सकती हूँ। मैं एक जानवर को इंसान का दर्जा कभी नहीं दे सकती हूँ। दोस्तों, बेटी के मुंह से यह बात सुनकर मंगली की मां ने फौरन ही उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और डर के मारे कहने लगी कि पगला गई हो क्या? अपने कानों को हाथ लगा पगली, तेरा सत्यानाश हो कमबख्त, देवी माता से माफी मांग। तेरी जैसे ही किसी लड़की की वजह से सदियों पहले हमारे देवता हमारे गांव से नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से आज हमको यह दिन देखने को मिल रहे हैं। तू कुछ भी कर ले, तेरा ब्याह तो किसी कुत्ते के साथ में होगा और जरूर होगा। और देख, मेरा ब्याह भी तेरे बापू से पहले एक कुत्ते के साथ में ही हुआ था, जिसकी वजह से आज तेरा बापू जिंदा है। इसलिए तू अपनी इस जबान को बंद रख, वरना मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद में कुछ यूं हुआ कि मंगली की शादी उसके घर वालों ने शेरू नाम के एक आवारा कुत्ते के साथ में करना तय कर दिया। यह देखकर मंगली सोचने लगी कि इससे बेहतर है कि मैं मौत को ही गले लगा लूं। इसलिए उसने अपने मन में यह पक्का इरादा कर लिया कि वो इस कुत्ते से हरगिज शादी नहीं करेगी। इसलिए फिर जैसे ही उसकी शादी का दिन करीब आया तो उसने पास में ही बने एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के बारे में सोच लिया। बस यही बात सोचकर फिर वो एक दिन उस कुएं की तरफ चल पड़ी, लेकिन ऐन वक्त पर वहां पर उसकी माँ आ गई और उसका कान पकड़कर उसे वापस घर ले आई। बाप ने कहा कि मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर तूने ऐसा वैसा कुछ करने के बारे में सोचा तो। उसके बाद अगले ही दिन मंगली के बाप श्री पूर्णमल मांडा ने अपनी बेटी का ब्याह उस आवारा कुत्ते शेरू के साथ में करवा दिया।
दोस्तों, इस मौके पर गांव के सारे लोगों ने शिरकत की और किसी भी आम शादी की तरह सारी रस्में भी अदा की गई। शादी के बाद में उस कुत्ते की सब ऐसे इज्जत कर रही थी जैसे कि लोग इंसानी दामाद की करते हैं। यह सब मंगली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे अब एक कुत्ते की दुल्हन बनकर रहना पड़ेगा। वो कुत्तों से तो वैसे ही नफरत किया करती थी, लेकिन आज उसके घर वालों ने एक कुत्ते को उसका पति ही बना दिया था। यह कैसा इंसाफ था। उसे फिर बाकायदा सच संवार कर उस कुत्ते के साथ में कमरे में छोड़ दिया गया। मंगली उस कुत्ते से बहुत घिन कर रही थी, मगर उसके पास में अब और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे उसी कमरे में सोना था। कुत्ता फिलहाल जमीन पर बैठा हुआ था और मंगली इधर बेड पर बैठी बैठी आंसू बहा रही थी कि तभी बैठे बैठे मंगली की आंखें लग गई और वो वहीं पर सो गई। कुछ देर बाद ही उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके चेहरे पर कुछ गीला गीला सा लग रहा है। यह देखकर उसको जाग आ गई। जैसे ही उसने आंख खोलकर देखा तो उसकी चीखें निकल गई। उसने देखा कि वो कुत्ता उसके ऊपर झुका हुआ है और उसका मुंह अपनी जबान से चाट रहा है। यह देखकर फौरन ही उसने उठना चाहा, लेकिन उसी वक्त उस कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। वो लगातार मंगली को चाट रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से मंगली ने उस कुत्ते को अपने ऊपर से हटाकर बेड से उठ बैठी। उस रात उसने इस रिवाज पर बेशुमार लानत भेजी और अब उसने फैसला कर लिया था कि वो यहाँ पर अब नहीं रहेगी, इसलिए फिर उसने वहाँ से भागने का इरादा कर लिया था। फिर एक रात ऐसा हुआ कि मंगली मौका देकर वहां से भाग निकली। चलते चलते वो किसी दूर गांव में दाखिल हो गई जहां पर कोई भी उससे वाकिफ नहीं था। वो वहां पर डर के मारे कांप रही थी। इतने में उसे एक मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम ना चाहते हुए भी उस मस्जिद की तरफ बढ़ गई। उसने देखा कि वहां पर भी एकदम सन्नाटा था। शायद वहां पर लोग डर के मारे मस्जिद में नहीं आया करते थे। अजान की आवाज़ से मालूम हो रहा था कि मस्जिद के अंदर कोई है जो अजान दे रहा है। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। फिर जब तक अजान ख़त्म नहीं हुई तब तक वो मस्जिद के दरवाजे पर ही रुकी रही। जब मौजिन अजान दे चुका तो मंगली ने मस्जिद का दरवाज़ा फिर से खटखटाया। यह सुनकर जैसे ही मौजिन करीब आया तो मंगली ने देखा कि एक अधेड़ उम्र का और नूरानी सा चेहरे वाला शख्स उसके पास आया। रात के अंधेरे में इस वक्त लड़की को देखकर मौजिन के होश उड़ गई। फिर उस मौजिन ने लड़की से कहा कि बहन, इस वक्त तुम अल्लाह के घर मस्जिद में क्या कर रही हो? मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? कौन हो तुम और यहाँ पर क्या काम है तुमको? यह सुनकर मंगली फुट फुट कर रोने लगी और उसने फिर रोते हुए उस मौजिन को अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। उस लड़की की दास्तान सुनकर फिर मौजिन ने कहा कि चलिए बहन, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। यहाँ पर तो मस्जिद में मैं आपको हरगिज नहीं रख सकता हूँ और ना ही यहाँ पर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, मगर मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे हैं, आप वहाँ पर महफूज रहेंगी। फिर वो मौजिन मंगली को लेकर अपने घर चला गया, जहाँ पर उसकी बीवी ने उसको दिल से खुशामदीद कहा। फिर उसने उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल भी की। मंगली मौजिन की बीवी से बहुत ही जल्दी घुल मिल गई। वो देखती थी कि इस औरत की अपने घर में कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है, और उसने जब से अपने घर में आंखें खोली थी तब से अपने माँ बाप को हमेशा लड़ते झगड़ते हुए और हमेशा गाली गलौज करते हुए देखा था। फिर मंगली ने यह सब कुछ मौजिन की बीवी को बता दिया। यह सुनकर फिर मौजिन की बीवी ने उसको सूरह निसा का तर्जुमा सुनाया और इस्लाम में औरत के मकाम और रुतबे के बारे में भी बताया। यह सुनकर फिर मंगली ने अपने मजहब और फिजूल के रस्म और रिवाजों पर लानत भेजनी शुरू कर दी और फिर आखिर में उसने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, कुछ सालों के बाद में जब मंगली के माँ बाप को यह पता चला कि फला गांव में उनकी बेटी मौजूद है तो वो वहां पर पहुंच गई। वहां पर उन्होंने एक अलग ही मंगली को देखा जो अब मुसलमान बन चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी से बहुत मिन्नतें की कि वो अपने घर को चली, लेकिन मंगली नहीं मानी और साफ साफ कहने लगी कि तुम लोग तो कहते थे कि तुम्हारी देवता नाराज हो जाएंगी और मुझे सजा देंगी। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत मौजूद हूँ और बिल्कुल ठीक भी हूँ। फिर मंगली ने कहा कि मेरा रब कोई पत्थर का नहीं है, मेरा रब वो है जिसने इस तमाम जहां को बनाया है, हर चीज़ को पैदा किया है। मेरा रब कमज़ोर नहीं है और ना ही छोटी छोटी बातों पर अपने बंदों को सजा देने वाला है। इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरा अब तुमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ और अब मैं एक मुसलमान ही मरना पसंद करूँगी। अल्लाह हू अकबर।